Good morning students. In this video we will cover part 3 of chapter acid, bases and salts, which is the last part of this chapter. इस वीडियो में हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट के लास्ट पार्ट, इसके पहले जो 2 वीडियो हमने बनाया था उसके बाद का जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कवर होगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, वो भी सब्सक्राइब करें, सो दैट बैक टू बैक आपको वीडियो मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इन फर्स्ट स्लाइड हम देखेंगे एसिड एंड बेसिस का रिएक्शन जो है वाटर के साथ कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, जब एसिड वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसके जो एसिड्स के H+ आयंस हैं, जो पहले भी मैंने आपको बताया था, तो H+ आयंस H2O वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जो H+ आयंस हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस अकेले नहीं होता, हमेशा वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। सो H+ आयन H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। और जब बेसेस जितने हैं वो वाटर के साथ जब उसको डिसॉल्व किया जाता है, जब बेस डिसॉल्व होता है वाटर के साथ, वाटर में जब बेस को मिलाया जाता है तो OH- आयंस जो बेसेस के अंदर पाया जाता है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो OH- आयन वो अलग कर देता है। तो याद रखिए, जब एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और जब बेसेस को वाटर में आप डालेंगे तो उसका OH- आयंस अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे स्टूडेंट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये जो है नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टिक इंडिकेशन से मिलकर बना होता है। इससे क्या होता है, इससे हम पता करते हैं किसी लिक्विड में कितना एसिड और कितना बेसिक प्रॉपर्टी है। इसमें 0 से 14 तक मार्किंग होता है, जिसमें 0 से 7 के बीच का वैल्यू को हम बोलते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज़ का, और 7 से 14 तक का बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टी। अगर 7 है तो दैट इज मतलब वो वाटर टाइप, मतलब उसमें कोई एसिडिक और या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। इसको pH में मेजर करते हैं। pH वैल्यू के हिसाब से हम देखते हैं कि ये एसिडिक है या बेस है। इट मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मरीन इन्वायरमेंट में भी बहुत सारा यूज होता है, जहाँ पे हमें मेटल और बहुत सारी चीज़ों का, मेटल वाटर का भी हम देखते हैं रिएक्शन, क्योंकि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होने लगा तो हमारा उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा अपने जो भी इक्विपमेंट है उसके ऊपर। और इवन अपने बॉडी में भी pH वैल्यू क्या होता है, ये सब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक इंडिकेटर है जो मेजर करता है एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, इस स्लाइड में हम कवर करेंगे यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन डे टू डे लाइफ। हमारे नॉर्मल की ज़िंदगी में pH वैल्यू का क्या यूजेज है, तो हम देखेंगे इसमें क्या है कि सबसे पहले pH मीटर एक आता है मार्केट में, जो थर्मामीटर जैसा होता है, उसमें डिजिटली इंडिकेटर रहता है। अगर आप किसी लिक्विड में उसको डीप करोगे तो उसमें डिजिटल इंडिकेटर आएगा कि इसका pH वैल्यू इतना है, इसका मतलब इसमें एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी इतना है। हमारे बॉडी का जो pH वैल्यू है, जो लिमिट है, वो 7 से 7.8 है। अगर 7 से नीचे या 7.8 से ऊपर है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। आपने देखा होगा जो यूरिन टेस्ट होता है, पेशाब का जांच होता है, उसमें इसका pH वैल्यू ही टेस्ट करते हैं, जिससे आगे के डायग्नोसिस में उनको मदद मिलती है कि हमारे बॉडी में अभी एसिड प्रॉपर्टी है या बेसिक प्रॉपर्टी है। रेंज लेस देन 5.6 pH कॉल्ड एसिड रेन, जो अम्ल वर्षा होती है, जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं, हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन में जो बारिश का पानी होता है ना, उसका pH वैल्यू 5.6 से नीचे हो जाता है। 5.6 से ऊपर के रेन को एसिड रेन नहीं कहते हैं। अगर हमारे माउथ का pH वैल्यू 5.5 से नीचे चला जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारे दांतें धीरे धीरे वीक होने लगते हैं और धीरे धीरे गलने लगते हैं। इसीलिए हमारे माउथ का जो pH वैल्यू 5.5 से ऊपर होना चाहिए, और इसी को मेंटेन करने के लिए हम सुबह शाम ब्रश करते हैं। उसके बाद जो हमारे बहुत सारे प्लांट्स हैं वो उनको अलग अलग स्पेसिफिक pH वैल्यू चाहिए, जिसके लिए उनको हम केमिकल या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम उनको देते रहते हैं, सो दैट उनका pH वैल्यू मेंटेन रहे और वो ग्रोथ कर पाएँ। उसके बाद जो एनिमल होते हैं वो सेल्फ डिफेंस में भी pH वैल्यू का यूज करते हैं। जैसे जो मधुमक्खी होती है वो काटती है तो डंक उसके अंदर, आपके बॉडी के अंदर फंस जाता है, और उससे कंटिन्यू मेथानिक एसिड निकलता रहता है। उसके निकलने से क्या होता है, क्योंकि वो ये जो एसिड है वो आपके हमारे बॉडी में जब इंजेक्ट होता है तो उससे हमारे जो एसिड से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि मधुमक्खी काटने पे पेन भी होता है और वहाँ पे स्वेल हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यूजेज हम pH वैल्यू के बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लाइफ में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों सॉल्ट्स क्या होता है। अभी तक हमने एसिड एंड बेसिस के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया, अब सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते थे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो एसिड और बेस को अगर आपस में हम रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है ना। तो इससे जो एसिड और बेस के रिएक्शन से जो चीज़ फॉर्म होता है दैट इज सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड
और CaCl कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है दोस्तों, देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1.5H2। तो अभी इसके बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आपको सॉल्ट्स का बेसिक जानकारी होना चाहिए कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन से ही सॉल्ट बनता है। इस स्लाइड में देखेंगे स्टूडेंट्स कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेज क्या है और ये बनता कैसे है। तो ये क्या है कि NaCl अगर हम पानी में मिल के डाइल्यूट कर देते हैं NaCl और पानी को, जिसको बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ये NaOH बनता है। ठीक है, NaOH जो हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है, और उसके बाद Cl2 क्लोरीन और हाइड्रोजन वो अलग हो जाता है। इसका हम यूजेज देखेंगे हमारे लाइफ में क्या यूज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेज है। साबुन बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, सर्फ बनाने में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, ऑयल रिफाइनिंग में भी ये यूज होता है, PVC इंडस्ट्री जो हमारे PVC पाइप आते हैं प्लास्टिक से रिलेटेड उसमें भी ये यूज होता है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स में यूज होता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स में यूज होता है। पेस्टिसाइड का मतलब आपको पता होगा। पेस्टिसाइड का मतलब है दोस्तों कि जो केमिकल छिड़काव करते हैं प्लांटों के ऊपर, उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, तो आप याद रखिए इसका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, ऑयल रिफाइनिंग, पेपर इंडस्ट्रीज एंड PVC इंडस्ट्रीज में जनरली यूज होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जनरल लाइफ में भी यूज होता है। CaOCl2 CaOCl2 इसका केमिकल फार्मूला है। अगर ये इसमें क्या होता है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद ड्राई स्लैक लाइम, जो CaOH2 ड्राई स्लैक लाइम है, अगर इसको हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और इसके साथ पानी अलग हो जाता है। ठीक है, इसका यूजेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी आज के डेट में। तो इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है कोरोना के टाइम में। जैसे आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्ट, उसमें बहुत सारे कीटाणु हैं, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को यूज होता है। उसके बाद लकड़ी का जो वुड पल्प होता है ना पेपर इंडस्ट्री में, उसको भी साफ़ करने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर, मतलब जनरली ये ब्लीचिंग पाउडर साफ़ सफाई में यूज होता है। ठीक है, और ब्लीच कॉटन एंड लाइनेन जो हमारा कपड़े का इंडस्ट्रीज है उसमें भी लाइनेन जो कपड़े का जो पार्ट होता है और कॉटन को साफ़ करने के लिए भी यूज होता है। तो जनरली ये साफ़ सफाई में यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लाइफ का है। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं घर पे कि जाके सोडा लेकर आ जाओ। सोडा लेके आ जाओ का मतलब, सोडा जो होता है हमारे जनरल यूज में बहुत सारी यूज में आता है, जैसे खाना बनाने के टाइम, ब्रेड में बस स्पंज लाने के लिए, इवन केक में, ये सब में बहुत सारी बार सोडा का यूज होता है। अभी देखें कैसे बनता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को H2O और NH4 जो अमोनिया है, इन तीनों को रिएक्ट कराते हैं तो हमें बनता है NH4Cl और प्लस NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और नॉन करोजिव होता है। नॉन करोजिव मतलब समझ रहे हो, नॉन करोजिव मतलब कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और किसी मेटल के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, किसी को कोरोजन नहीं पहुंचाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं करने देगा। उसके बाद जब इसको खाना बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये देखते हैं। जब हम देखते हैं ना ब्रेड स्पंज हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो NaCO3 जब गर्म होता है तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और जब सोडियम कार्बोनेट बनाता है तो उसके बाद पानी और CO2 गैस रिलीज होती है। तो इसी जब ब्रेड को हम बनाते हैं ना तो CO2 गैस रिलीज होते वक्त उस ब्रेड को स्पंजी करते हुए चला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि खाना बनाने के बाद इसमें से CO2 गैस रिलीज होता है। इसका यूजेज क्या है देखेंगे, एन इंग्रेडिएंट टू एंटी एसिड। किसी को एसिडिटी होता है ना तो उसमें यूज होता है, जैसे इनो खाते हैं तो इनो में ये रहता है। उसके बाद इन फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। बेकिंग पाउडर का बनाने में क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को टाइट्रिक एसिड में रिएक्ट कराते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। और बेकिंग जो बेकिंग पाउडर जो बनता है, जो बेकिंग पाउडर बनता है वो बेकिंग सोडा से बनता है। और बेकिंग पाउडर कहीं यूज ब्रेड को सॉफ्ट और स्पंजी करने में होता है। ये दो प्रॉपर्टीज देता है, एक सॉफ्ट कर देता है और एक स्पंजी कर देता है। ठीक है, तो याद रखिए बेकिंग सोडा का यूज हमारे ब्रेड्स में, हमारे जनरल लाइफ में बहुत बार होता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों वॉशिंग सोडा Na2CO3 इसका .10H2O 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका क्या यूज होता है। वॉशिंग सोडा कैन बी, ये कैसे पहले बनता है देखेंगे। वॉशिंग सोडा कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब रिक्रिस्टलाइज करते हैं उसके साथ 10 वाटर के मोलिक्यूल्स को रिएक्ट कराते हैं तो वो बनता है वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3 .10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर .10H2O। यूजेज क्या है, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है,
हाउस क्लीनिंग मटेरियल में यूज होता है। टू मेक वाटर सॉफ्टर, जब हम पानी को कपड़े में साफ़ करते हैं, नहीं बोलते हैं कि खरा पानी है, खरा पानी से कपड़े साफ़ नहीं हो पाता, तो इसके लिए उसको सॉफ्ट करने के लिए हम वाशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो हम वाशिंग सोडा जनरली साफ़ सफाई, ग्लासेस साफ़ सफाई, मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए, वो कीटाणु नहीं मारता। आप उसको ब्लीचिंग पाउडर मत समझिए। ये वाशिंग सोडा जो होता है वो साफ़ सफाई के लिए, फ्लोर क्लीनिंग या ट्रांसपेरेंसी में जहाँ साफ़ सफाई है वहाँ पे, उसके बाद पानी को सॉफ्ट करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो अभी लास्ट स्लाइड में देखेंगे दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O ये कैसे बनता है। इसमें क्या होता है, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से अलग हो जाते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल्स अलग होने के बाद वो POP बन जाता है, वो पाउडर के रूप में हो जाता है। ठीक है, वाइट पाउडर। और जब वाइट पाउडर को हम पानी के साथ मिक्स करके कहीं लगाते हैं तो कुछ देर में वो सूख के वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तब बन जाता है जिप्सम। तो इसीलिए जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें CuSO4 को पानी 1/2H2O 1/2 मॉलिक्यूल और 3/2 मॉलिक्यूल के साथ मिक्स करके, और CaSO4.2H2O ये क्या होता है, ये होता है ये जिप्सम। तो वो जब सूखने के बाद जिप्सम बन जाता है। इसका यूजेज क्या है, इसका यूजेज है इन मेकिंग टॉयज, खिलौना बनाने में यूज होता है, डेकोरेशन के मटेरियल बनाने में यूज होता है घरों में। उसके बाद मेकिंग स्मूथ सरफेस, आपने देखा होगा कि सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी ये यूज होता है। उसके बाद ड्यूरिंग प्लास्टर ऑपरेशन इन हॉस्पिटल, ये बहुत ही बड़ा मेजर यूज है ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो हॉस्पिटल में बोन को जब टूट जाता है तो सीधा करके और पहले उसमें कपड़े लगाते हैं और वो सब कॉटन लगाने के बाद इसके बाद वो जो वाइट वाला पाउडर लगाते हैं ना, जो मिक्स करके, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मिलेगा। प्लीज़ गो थ्रू दैट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।